everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in मुंबई। तो हमारा जो पहला लेक्चर था हमने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स देखे थे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे वीडियोस चलते चलते अपने आप बंद हो गए थे थोड़े स्टोरेज के प्रॉब्लम से। तो वो एक वीडियो को मतलब ये टॉपिक जो है काफ़ी लॉन्ग है, तो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बोला है, बट मैंने लेबल में अपना लिख दिया है पार्ट 1 पार्ट 2। सो आप सभी उससे समझ जाएंगे। एंड हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो ख़त्म हुआ था डेवलपमेंट वैल्यूज़ पे। तो हमारा जो डेवलपमेंट वैल्यूज़ था, लुक से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट वैल्यूज़ हम क्या पढ़ रहे थे, ग्लोबल मैनेजमेंट थियरीज़ के। ओके, सो मे बी कोई डाउट नहीं होगा अभी आप सभी को। तो हमारा जो डेवलपमेंट वैल्यूज़ है उसमें आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब एक कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब होता क्या है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है कि अगर हम कोई भी काम को कंटिन्यूअसली करेंगे तो उस गोल को, उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने में, उस गोल को अचीव करने में हमें काफ़ी इजीली हेल्प होगा। एंड हम काफ़ी इजीली मतलब उसमें हम टाइम अपने बचा सकते हैं और काफ़ी इजीली हम अचीव कर सकते हैं अगर कंटिन्यूअस लर्निंग रखेंगे तो। एंड आता है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रमोटेड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंजिंग। एंड इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इनोवेशन मतलब क्या होता है कि इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना, कुछ क्रिएटिव करना, यही होता है इनोवेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में इनोवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि कुछ भी हम काम कर रहे, अगर उसमें कुछ हम यूनिक कर रहे, कुछ अलग कर रहे, तो उससे क्या होता है, अलग थोड़ा सा हम करेंगे, सबसे हट के करेंगे, तो थोड़ा सा नज़र में भी आते हैं कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है और काफ़ी इजीली डेवलप हो सकता है। इनोवेशन मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द कॉमन इजी वर्ड है कि आपको ये वर्ड से ही समझ आ रहा है कि क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप जब होगा, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिसनेस व्यू इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ ऑप्टिमम्स। मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप में हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक ग्रुप में सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे तो काफ़ी इजीली ग्रोथ होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। देन आता है अपना पॉइंट नंबर 6, सिस्टमैटिक वैल्यू। अभी सिस्टमैटिक वैल्यू में क्या होता है, इंटरकनेक्टनेस। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज that organization are complex system where changes in one part can affect other part. It taken a holistic approach of the address, ensure and provide performance। मतलब क्या होता है कि ये जो सिस्टमेटिकली वैल्यू होता है ये एक हॉलिस्टिक व्यू होता है कि सभी तरीके से, सभी मतलब बोलते हैं ना कि हर एक एंगल से देखना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो एक ही एंगल, एक ही प्रिंसिपल को पकड़ के नहीं बैठना है, हमें सभी एंगल्स को देखना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकता है, इस तरीके से करेंगे तो मे बी डेवलप करेगा बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, या तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे तो शायद डेवलप ना हो। तो ये क्या होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि सारे तरीके से देखो, सारे एंगल से देखो कि किस एंगल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है। देन उस प्लान पे, उस जगह पे हमें वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप हो पाए। एंड आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट रेदर देन शॉर्ट टर्म गेन। मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करता है, ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो भी इम्प्रूवमेंट लाना है, जो भी सस्टेनेबिलिटी रहेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि 1 ईयर 2 ईयर्स के नहीं होते, उसमें 10 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसे लॉन्ग टर्म के जो भी प्लान्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें किया जाता है कि हमें लॉन्ग टर्म में भी हेल्प हो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं तो और सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, अभी फ़िलहाल हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए, वो होता है सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि अपना कॉमन है पेट्रोल है, अब मे बी और भी सारी चीज़ें हैं जो अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं बट उसे हमें थोड़ा बचा के यूज़ करना पड़ेगा कि क्योंकि उसको जो है ना नेचर ने बनाया है। अब नेचर ने बनाया है तो उसे तो हम बना नहीं सकते, अगर वो ख़त्म हो गया तो आने वाला जनरेशन जो रहेंगे वो सभी चीज़ें नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे तो ये क्या हुआ, सस्टेनेबिलिटी मतलब हुआ। तो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट पे और उसे इम्प्रूव करता है। देन आता है अपना 7 पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो इंडिविजन बेस्ड वैल्यू सॉरी एंड इसमें आते हैं हमारे पॉइंट्स। डाटा ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रियलाइज ऑन डाटा एंड evidence to inform decision making and ensuring effectiveness of the interveners। इसमें क्या होता है कि डाटा ड्राइव जो होते हैं, मतलब कि डाटा ड्राइव जो होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, एविडेंस देते हैं डिसीजन बनाने के लिए एंड इफ़ेक्टिव तरीके से कि अगर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब छोटी चीज़ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है, बड़ा सा कंपनी है जिसे डेवलप करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। जो भी रूल्स है, हमारे रेगुलेशंस हैं, उन सभी को एकदम अच्छे वे में करना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा कि हम उसे किस तरीके से, किस वे में इजीली अचीव कर पाए जो भी हमारा गोल है, और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हम डेवलप कर पाए। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब सॉरी अभी कंटिन्यूअस लर्निंग था, तो कंटिन्यूअस लर्निंग में ये था कि कुछ न कुछ डेली सीखते रहे और उसे इम्प्रूव करें। तो वैसे ही है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ तो मुझे कैसा है कि मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी जिसे अगर मैं उसे देखूँ, उसे जानूँ, उसे समझूँ और उसे इम्प्रूव करूँ और इम्प्रूवमेंट जो है कंटिन्यूअस रखूँ, तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट्स होंगे। किससे होंगे, मुझे होगा, आप सभी को होगा, अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारा जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अगर डेवलप करना है तो उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। सो हमारा यहाँ पे आज ये लेक्चर फाइनली ख़त्म होता है। क्या था, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के, कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करने तो उसके कुछ वैल्यूज़ हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना था। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी हेल्प होता है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक यू, बाय।